अगर कहाँ लग थेगरी दीजे फाटे, आभ आग लगनते झोपड़ा जो नुकसे सो लाभ। हम ये कह रहे थे कि भाई कपड़ा फट जाए तो दूसरे कपड़े का को चढ़ा करके थेगरी चढ़ाई जा सकती है, पर आकाश में बादल तितर बितर होने लग जाएं तो क्या थेगरी चढ़ा करके उनको ठीक किया जा सकता है? थेगरी चढ़ा करके उनको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से संसार की समस्याएं भी अनंत हैं। कितना थेगरी चढ़ाओगे, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। जितना सहज स्वाभाविक पूरी हो जाए। अरे भाई लक्ष्य तो जरूर बना लो कि हमारा शरीर वृंदावन में छूटे, इतना मन में तो पक्का कर लो। इतना तो कर लो। बहुत ऊंची बात स्वामी करपात्री जी महाराज की। करपात्री जी महाराज ने कहा, ने एक प्रवचन में बहुत अच्छी बात लगी हमको। उन्होंने कहा कि देखो जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे। किसी प्रांत में, किसी जनपद में, किसी गांव में, किसी कुल में हमारा जन्म हो गया, क्योंकि निर्भर दृष्टम ही भुज्यते, प्रारब्ध के अधीन जन्म हो गया। लेकिन कर्म करने का जो अधिकार परमात्मा ने हमें मानव शरीर में दिया है, नए कर्म करने का अधिकार, उसमें यह अधिकार भी दिया है कि हम अपनी मृत्यु को सुधारें। यह अधिकार हमें मिला हुआ है। ये अधिकार हमें न मिला होता तो मानव जन्म की महिमा क्या थी? फिर तो जैसे अन्य भोग योनियां हैं ऐसी मनुष्य की भी भोग योनि है। तो हम निश्चय कर सकते हैं कि हम कहां देह त्यागें। तो हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तो देह त्यागना चाहिए जहां देह त्यागने से हमें मोक्ष सुलभ हो। कृपात्री जी का मत कौन सी जगह? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियां हैं। इसलिए मरने के लिए देखो एक ही पुरी क्यों नहीं रखी, 7 पुरी क्यों रखी? इसलिए रखी कि जो जो जिस क्षेत्र के हैं निकटवर्ती अपने क्षेत्र में चले जाएं। आप लोग कहें कैसे पता चले कि हम मरने वाले हैं? ये तो क्या ठिकाना, कोई कभी भी मर सकता है, इसका कोई ठिकाना तो नहीं है। ठीक बात है, ठिकाना नहीं है तो भी तो समझ में आता कि नहीं। आप लक्ष्य बनाएंगे, आपका लक्ष्य है कि हमको वृंदावन जाना है, ठीक है आपका। अब जैसे कल हमारा लक्ष्य है कि हमको यहाँ 10 बजे कथा आरंभ करनी है, तो अब जो काम हमारे 10 बजे तक भी नहीं हो पाते थे वो सारे कामों को हम, क्योंकि 1 घंटा यहाँ आने में लग जाता है, तो हम प्रयास करेंगे कि नहीं कि हम अपना सारा नित्य कृत्य जो कुछ भी हमारे दैनंदिन कृत्य है उसको हम 9 बजे के पहले संपादित करके 10 बजे तक हैं, ये अब निश्चय करेंगे कि नहीं करेंगे? 10 बजे के पहले यहाँ पहुँच जाएं। तो आप जब लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमको वृंदावन में देह त्याग करना है तो फिर आप काम फैलाएंगे नहीं, फिर धीरे धीरे सोचेंगे कि भाई अब इसको पूरा करके जल्दी करके हमको तो वहां पहुंचना है। ये आप लक्ष्य रखेंगे। धामवास की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। जिससे साधन बने वो कहीं भी रहे, कोई साधन न बने धाम की रज में आकर पड़ जाए, वहां सब कुछ हो गया। अवध तजे तनु नहीं संसारा, काम बन जाएगा। अयोध्या में शरीर छोड़ दिया काम बन गया, ब्रजभूमि में शरीर छोड़ दिया काम बन गया।